आज की कहानी रामू के साथ घटी 8 भूत से जुड़ी हुई डर की एक सत्य घटना पर आधारित है। 8 भूत वह भूत होता है जो खेत में रहता है और यह भूत इंसान का रूप ले सकता है। ऐसा कहा जाता है कि 8 भूत का कद काठी बहुत लंबा होता है। करीब करीब यह भूत 8 फीट तक लंबा होता है। यह भूत किसान को रात में झांसा दे के बुलाता है और खेत में ले जाके उसे पटक कर मार डालता है। आज की ये कहानी को सुन के आपको पता चलेगा कि अगर आप कभी भी गलती से भी इस 8 भूत के कबल में पड़ जाए तो आप खुद को किस तरह से बचा सकते हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही कई भूतिया कहानियों को सुनने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे हर एक कहानी के तरह ही आज भी रामू, जो कि एक मेरा व्यूअर है, उसने मेरे साथ ये कहानी शेयर किया है। रामू कहता है कि कई सालों पहले जब वो नया नया खेत में काम करना शुरू किया था, यह बात तब की है। रामू बहुत मेहनती था और वो रात दिन भर जो है दूसरों के खेत में काम करता था। वो दूसरों के खेत में धान बोने का काम करता था, धान काटने का काम करता था और ये सब काम करके उसकी जो इनकम हो रही थी वो काफ़ी अच्छी भी हो रही थी। रामू का एज जो था तब बहुत यंग था और उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तो कभी कभार जो है वो दूसरों को खेत में रात भर तक काम करता था जिससे वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सके। ठीक इसी तरह से एक दिन रामू किसी के खेत में बहुत ज़्यादा काम किया था और काफ़ी देर तक काम किया था। काम करके वो बहुत थक चुका था और थका हुआ हारा हुआ वो अपने घर पहुंचता है और पहुंच करके जल्दी से अपना खाना पीना खा करके वो बिस्तर में लेट जाता है। शरीर में जो थकान थी उस थकान के वजह से बिस्तर में लेटते ही रामू की नींद आ जाती है और वो गहरे नींद में जो है वो सो जाता है। रामू चैन की नींद सो तो रहा था, लेकिन अचानक एक जोर से आवाज सुनकर रामू की नींद टूट जाती है और रामू धड़पड़ा के नींद से उठ बैठता है। नींद से उठ बैठ के वो सुनता है कि उसे बाहर से उसका दोस्त हीरा बहुत जोर जोर से पुकारते हुए बुला रहा है। हीरा की आवाज़ सुन के रामू थोड़ा चौंक जाता है कि इतनी रात को हीरा कहाँ से आ गया और वो क्यों मुझे बुला रहा है। जो भी हो, अपने धुंधले आंखों में, नींद से भरे हुए आंखों में अभी उसकी नींद कटी ही नहीं थी कि वो दौड़ करके अपने घर से बाहर निकल आता है और वो बाहर निकल के वो देखता है कि उसके घर के बाहर में हीरा अंधेरे में खड़ा हुआ है और खड़ा होके रामू को बोल रहा है कि रामू, तुम इतनी देर से लेटे हुए हो, तुम सो रहे हो। आज तुम्हें पता नहीं है कि आज हमें जमींदार बाबू के खेत में काम करना है रात भर। जल्दी चलो, हमें बहुत देर हो चुका है। तुम्हारे वजह से मेरा भी बहुत देर हो चुका है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रहा था और तुम आए नहीं तो मैं तुम्हें बुलाने आ गया। चलो जल्दी, हमें जमींदार बाबू के खेत में जल्दी पहुंच करके काम को शुरू करना है। यह बात बोल के हीरा अंधेरे में जो है वो आगे बढ़ने लगता है ज़मींदार बाबू के खेत के तरफ और उसके पीछे पीछे रामू भी जो है आगे चलने लगता है। दोनों काफ़ी देर तक जो है वो चलने लगते हैं ज़मींदार बाबू के खेत में पहुंचने के लिए और चलते चलते आखिरकार वो दोनों ज़मींदार बाबू के खेत में पहुंच जाते हैं। दोनों खेत में पहुंच जाते हैं और अंधेरे में ही जो है अपना काम को शुरू कर देते हैं। आज उन्हें खेत में जो पानी जमा हुआ था उस पानी को जो है निकाल के बाहर फेंकना था खेत से, जिसके वजह से खेत में अच्छी तरह से फसल को बोया जा सके। दोनों काम को शुरू करते हैं, धीरे धीरे खेत में से पानी को निकालने लगते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक काम करते हुए रामू को ऐसा लगता है कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जनरली जिस स्पीड से वो लोग काम करते हैं
उससे काफी तेज से जो है पानी निकाला जा रहा है और हीरा पता नहीं कैसे कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हीरा के शरीर में इतना ज्यादा शक्ति आ चुका है कि वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। इतना तेजी से वो काम कर रहा है कि एक इंसान के लिए उतना तेज खेत से पानी निकालना संभव नहीं है। यह देख के रामू को थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हीरा इतना जल्दी काम कर रहा है। रामू ने जो है ध्यान से देखा तो रामू ने पाया कि वो जिसे हीरा समझ रहा था वो हीरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसका कद काठी बहुत ही लंबा है। इतना लंबा है कि रामू को उस इंसान को पूरी तरह से देखने के लिए अपना गर्दन को ऊंचा उठाना पड़ रहा था। उसका कद काठी इतना ही लंबा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका जो कद है वो 8 फीट से भी ज़्यादा है। यह देख रामू को अब समझ में आ चुका था कि अब तक रामू जिसके साथ खेत में काम कर रहा था या फिर उसे जो बुला के लेके आया था वो हीरा नहीं था, बल्कि वो 8 भूत था। रामू अब समझ चुका था कि वो 8 भूत के कबल में पड़ चुका है और उसके लिए उसके कबल से बच पाना बहुत ही मुश्किल है। रामू को ये पता था कि जब तक 8 भूत के पास काम है, वो काम कर रहा है, तब तक रामू को वो कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही खेत का काम पूरा हो जाएगा और जब 8 भूत के पास खेत में काम करने के लिए और कुछ भी नहीं रहेगा, तब ही जो है वो 8 भूत रामू को पटक करके मार डालेगा। क्योंकि 8 भूत का ये फितरत होता है कि जब तक उसके पास काम है तब तक वो किसी इंसान को जो उसके साथ है उसे कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही उसका काम खेत में ख़त्म हो जाएगा या फिर खेत में उसके पास काम करने के लिए नहीं होगा, वैसे ही उसके साथ में जो भी होगा उसे वो पटक करके वो मार डालेगा। यह सब सोच करके रामू का दिल जो है दहल चुका था। लेकिन मन ही मन रामू ये सोचने लगा कि कुछ भी हो जाए, आज उसे जो है उस 8 भूत को काम करने से रोकने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, आज को उस 8 भूत को काम खत्म करने नहीं देना है। और यह सब सोचते हुए उसने अपना बुद्धि का प्रयोग किया। अपना सत बुद्धि का प्रयोग करते हुए खेत के साथ जुड़ा हुआ जो तालाब था उस तालाब को काट डालता है। तालाब को काटने के वजह से तालाब का पानी धीरे धीरे खेत में भरने लगता है। 8 भूत बहुत तेजी से खेत से पानी निकालते ही जा रहा था और ठीक उसी गति से खेत में जो तालाब था उस तालाब का पानी खेत में भरते जा रहा था। इसी तरह से पूरी रात जो है 8 भूत खेत से पानी बाहर निकालते रहा और तालाब का पानी खेत में भरते रहा। इस तरह से 8 भूत का काम खत्म ही नहीं हो रहा था। 8 भूत अपना तेजी बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी जो है वो पानी को निकालते हुए खेत से पूरा पानी को ख़त्म नहीं कर पा रहा था, क्योंकि तालाब का पानी खेत को भरते ही जा रहा था। ऐसा करते हुए काफ़ी समय बीत चुका था और काफ़ी समय बीतने के बाद अचानक वो 8 भूत रामू के तरफ अपना गर्दन को मुड़ाते हुए कहता है कि आज मैं तेरे साथ काम करके मैं सफल नहीं हुआ। आज मैं तेरे साथ काम करके मैं अपना काम को ख़त्म नहीं कर पाया, जिसके वजह से आज तू जान से बच गया। नहीं तो आज मैं तुझे पटक करके यहीं पे मार डालता। आज मुझे जाना होगा, सुबह होने वाली है। यह बोल करके वो 8 भूत जो है अचानक अदृश्य हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद रामू के कान में सुनाई देता है चिड़िया की चहचहाहट। अब उसे समझ में आ चुका था कि सुबह होने वाली है और यह देख रामू खेत से
दौड़ करके भागने लगता है और वो दौड़ते हुए रास्ते में भागते भागते वो अपना घर में पहुंच जाता है। घर में पहुंचते ही रामू घड़ी में अपना नज़र को टिकाता है तो देखता है कि अभी जो है भोर सुबह हो रही है और अभी 3:30 पौने 4 बज रहे हैं। रामू चैन की सांस लेता है और वो इसी तरह से अपना प्राण को बचा पाता है। अपना सद्बुद्धि को वो लगाकर, अपना हिम्मत को जुटाकर और साहस को बनाकर जो है वो खुद को बचा पाता है 8 भूत के कबल से। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में हमें हिम्मत रखना चाहिए और हमें अपना बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, ना कि घबरा जाना चाहिए। ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा।